अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ दुबई की ताज़ा तरीन खबरों में। गोरी हसीना के हाथों से मसाज कराने का शौकीन 50,000 दिरहम गवा बैठा। मुत्तहिदा अरब अमारात में मसाज और डेटिंग की वेबसाइट्स की आड़ में लोगों को लूटने और ब्लैकमेल करने की कार्रवाइयों में इजाफा हो चुका है। मुतअद्दिद पाकिस्तानी भी इस धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। इसी नौइयत का एक और वाक़या दुबई में पेश आया, जहां गोरी हसीना के हाथों से मसाज करवाने का शौकीन अरब बाशिंदा धोखेबाज गिरोह के हाथों लुटकर 50,000 दिरहम की रकम गंवा बैठा। दुबई की अदालत में मुकदमे की समाअत के दौरान 42 साला उर्दनी बाशिंदे ने बताया कि वो मसाज करवाना चाहता था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमारात में जुर्मानों पर 80% रियायत का ऐलान कर दिया गया। दुबई कस्टम ने एक इनिशिएटिव का आगाज़ किया है, जिसमें 31 मार्च से कबल कस्टम के मामलात और खिलाफ वर्जियों पर 80% जुर्माने की छूट की पेशकश की गई है। ये इकदाम इकनॉमिक ड्राइव पैकेज का एक हिस्सा है, जिससे कारोबार पर पड़ने वाले बोझ को कम करना मकसूद है। इस पैकेज का ऐलान दुबई के हुक्मरानों की जानिब से मईशत से जुड़े अफराद को कोरोना वबा की वजह से परेशानियों और चैलेंजेस से निपटने के लिए मदद के तौर पर किया गया। इस फैसले का इतलाक अदालती फैसले के जरिए आयद गैर मनकूला कस्टम जुर्माने और साथ ही कस्टम में अदा किए जाने वाले किस्तवार कस्टम जुर्माने पर भी होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई पुलिस की शानदार कारकर्दगी, 8.9 अरब दिरहम की जाली प्रोडक्ट्स पकड़ ली गई। दुबई पुलिस के एंटी इकनॉमिक क्राइम्स के डिपार्टमेंट की शानदार कारकर्दगी ने मुमलिकत में जाली अशिया की बड़े पैमाने पर मुंतकली को रोक दिया। पुलिस के इस डिपार्टमेंट ने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान जाली अशिया बेचने के इल्ज़ाम में 2,430 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ 2,145 केसेस दर्ज किए गए। क्रैकडाउन की सैकड़ों कार्रवाइयों के दौरान 8.966 अरब दिरहम की जाली मसनूआत भी जब्त कर ली गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई में चौकीदार की मदद से 3 मिलियन दिरहम की कीमती गाड़ी चोरी। पुलिस ने 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। 3 रुकनी गैंग ने दुबई के एक विला से 3 बेशकीमती गाड़ी चोरी करके इसे 3 मिलियन दिरहम में फरोख्त किया। गिरोह को दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुबई पुलिस के मुताबिक इन गाड़ियों का मालिक, जो कोरोना वायरस की वजह से मुल्क से बाहर था, उसने अपनी इमारत के पहाड़ियों में अपने विलास के अंदर 9 लग्जरी कारें खड़ी की थी और अपने दोस्त से कहा था कि वो इसकी अदम मौजूदगी में वक्तन फवक्तन इन कारों और दीगर सामान का ख्याल रखे। कोविड-19 वबाई बीमारी की वजह से इसका दोस्त बाकायदगी से विला नहीं जा सकता था। इसी मरहले के दौरान ही 6 एशियाई मुलजिमान ने बाकायदा मनसूबाबंदी की और विला से 3 गाड़ियाँ चोरी कर ली। फौजदारी तहकीकात के अमूर के चीफ कमांडर इन चीफ मेजर जनरल खलील इब्राहिम अल मंसूरी ने गल्फ न्यूज़ को बताया कि इस गिरोह ने कारों को चोरी करने के लिए विला के कंपाउंड के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर वारदात किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दीवा की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए कैसे रजाकाराना तौर पर इंसानियत की खिदमत की जा सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात उन ममालिक में सर फहरिस्त है जहाँ ज़्यादातर समाजी और माशरती काम कम्यूनिटी के ज़रिए किए जाते हैं। अवाम की जानिब से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है और इन्हीं वजूहात की बिना पर अमारात दुनिया भर में मुनफरिद है। इस सिलसिले में दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी दीवा ने अपनी स्मार्ट एप्लीकेशन और वेबसाइट पर एक रजाकाराना प्रोग्राम आई वॉलंटियर का आगाज़ किया, जहां इसके मुलाजमीन पॉइंट्स को ख़त्म करने और इनामात वसूल करने के लिए अपने रजाकाराना औकात में साइन अप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमाराती हुकाम ने एक्सपायर्ड वीज़ा होल्डर्स के लिए अहम ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से एक्सपायर्ड वीज़ा होल्डर्स को वतन वापसी के लिए मज़ीद 1.5 माह की मोहलत दी गई थी, जो 31 दिसंबर 2020 की रात को ख़त्म हो जाएगी। फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप की जानिब से एक्सपायर्ड वीज़ा होल्डर्स को खबरदार किया गया कि वो डेडलाइन से कबल अमारात से वापस चले जाएं या अपने वीज़ों का स्टेटस तब्दील करवा लें, ताकि उन्हें अमारात में मज़ीद क़याम का कानूनी जवाज़ मिल सके। ICA के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बताया गया कि जिन अफराद की वीज़ों की मुद्दत 1 मार्च 2020 से पहले ख़त्म हो गई थी, उन्हें 31 दिसंबर से पहले अपने मुल्क वापस जाना होगा, वरना 1 जनवरी 2021 से उन पर जुर्मानों का नफाज शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमाराती शहीद के नाम पर नई मस्जिद बना दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में यौम शोहदा और यौम वतनी की तकरीबात बहुत जोश व खरोश से मनाई गई। यौम शोहदा पर 7 मरहूम अफराद को शहीद का दर्जा देकर अमारात के आला तरीन एजाज़ से नवाजा गया,
जिनमें एक पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद उस्मान भी शामिल थे, जो कोरोना के मरीजों का इलाज करने के दौरान खुद भी इसी मौजी मर्ज के हाथों जिंदगी की बाजी हार गए। अमाराती हुकूमत ने शहीद का दर्जा पाने वाले एक अमाराती को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक नई मस्जिद तामीर कर डाली, जिसका नाम भी उसी शहीद के नाम पर रखा गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1311 एक्टिव कोविड-19 केसेस, 793 बाजियाफ्त और एक की मौत रिपोर्ट। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम में जुमे को 793 बाजियाफ्तों के साथ कोविड-19 के 1311 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि एक शख्स के जाँ बहक होने की भी इतला है। अब तक 1,13,928 नए कोरोना टेस्ट करवाए गए और मजमूई तौर पर टेस्ट करने की ये शरह 17.1 मिलियन से ज़्यादा तक पहुँच गई। जुमे के रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात में नमाजियों के लिए मसाजिद 8 माह बाद नमाज जुमा के लिए खोली गई, तो नमाजियों में सख्त हिफाजती इक़दामात बशमूल फेस मास्क और समाजी दूरी का मुशाहिदा किया गया, जबकि 30% गुंजाइश के साथ मसाजिद में नमाज जुमा अदा की गई। आलमी आबादी की अक्सरियत को इस कोरोना वायरस का शिकार होने का शदीद खतरा अब भी मौजूद है, जिसने 65 मिलियन से ज़्यादा अफराद को मुतासिर किया और अब तक कम अज़ कम 15 लाख जानें निकल गया। वैक्सीन वायरस इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करेगी और इस बीमारी का सबब बनने वाले SARS-CoV-2 वायरसेस को यकजान होने से रोकेगी, ताकि कम से कम कोविड-19 के वायरस को कम मोहलिक बनाया जा सके। नाज़रीन, न्यूज़ सुनने का शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।